धन्यवाद प्रेमी पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए जो आपने हमें दिया है। प्रभु, हम आपके चरणों में आते हैं। यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर, हम एक एक बातों में आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। और आज आप हमसे बात करने के लिए जा रहे हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आइए पवित्र आत्मा, हमें से हर एक से बातचीत करिए। मेरे होठों को, मेरी बुद्धि को अपने नियंत्रण में लीजिए। सब बातों में तुझे धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सालों में भी जीसस मैसेंजर मिनिस्ट्री में एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर मुझसे और आपसे अपने वचन के द्वारा बात करना चाहता है। इससे पहले कि परमेश्वर हमसे और आपसे बात करे, आइए हम परमेश्वर की महिमा करें। Thank you, Jesus, Lord. Glory to the name of Jesus. Hallelujah. Holy God. Yes, my Jesus, Lord. Holy Jesus. कोई भी छोड़े मुझे, मेरा यीशु कभी न छोड़ेगा। कोई भी छोड़े मुझे, मेरा यीशु कभी न छोड़ेगा। कभी न छोड़ेगा, कभी न छोड़ेगा, कभी न छोड़ेगा, कभी न छोड़ेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा। मेरा यीशु कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा। Thank you, Jesus, Lord. प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ आता हूं। Thank you, Jesus, Lord. Glory to the name of Jesus. माता वही है, पिता वही है। माता वही है, पिता वही है। अपने गले से लगाएगा, अपने गले से लगाएगा। कोई भी छोड़े मुझे, मेरा यीशु कभी न छोड़ेगा। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। बाइबल कहती है, एक दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चों को भूल सकती है, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं भूलता। मेरे प्रियो, यदि लोग आपको छोड़ के जाते हैं तो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर आपको नहीं छोड़ना चाहिए। उसका वायदा है कि मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। ग्लोरी टू द नेम ऑफ जीसस। दुख और तकलीफ जब आएंगे, दुख और तकलीफ जब आएंगे, विनती करूँगा मैं, रक्षा करेगा वो। विनती करूँगा मैं, रक्षा करेगा वो। कोई भी छोड़े मुझे, मेरा यीशु कभी न छोड़ेगा। कोई भी छोड़े मुझे, मेरा यीशु कभी न छोड़ेगा। बाइबल में लिखा है भजन संहिता 27 के 10, मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन यहोवा ने मुझे संभाल लिया है। हालेलुया। क्योंकि वो अनाथों का पिता है और अनाथों के घर को बसाता है। थैंक यू जीसस। मेरे लिए इंसान बना, मेरे लिए इंसान बना, मेरे लिए दुख भी सहा, मेरे लिए दुख भी सहा। कोई भी छोड़े मुझे, मेरा यीशु कभी न छोड़ेगा।
सालों में एक बार फिर से हम आप सभी का जीसस मैसेंजर मिनिस्ट्री में स्वागत करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। जिस विषय के ऊपर परमेश्वर आज मुझसे और आपसे बात करना चाहता है वो विषय है मिनिस्ट्री या व्यापार, या मैं कहूँ and today lots of ministry is becoming business। आज जो कई सेवकाइयां हैं वो आज एक व्यापार बन चुकी हैं। आज के समय पे 80% लोगों ने सेवकाई को व्यापार बना रखा है। भक्ति की आड़ में लोगों को लूट रहे हैं। सिर्फ धन 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 धन, सिर्फ धन का ही प्रचार किया जा रहा है। बीते समय में कई लोगों ने मुझसे कहा और कई लोगों का मेरे पास फोन आया कि ब्रदर जी आप आए और हमारी कलीसिया को धन देने के विषय में इनको सिखाएं। तो मैंने कहा उद्धार के विषय में नहीं। वो बोले उद्धार क्या करना है, धन के बारे में सिखाइए। इन्हीं सब बातों के ऊपर आज परमेश्वर मुझसे और आपको बात करना चाहता है। मीका उसकी 3:11 में लिखा है, याजक काम लेकर व्यवस्था देते हैं और भविष्यवक्ता रुपए लेकर भविष्यवाणी कहते हैं। आज के समय की सेवकाई सिर्फ पैसे मांगने की सेवकाई है, धन जुटाने की सेवकाई है। और आजकल जब से सोशल मीडिया चला है, सोशल मीडिया व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इसके द्वारा लोग पैसे की ऐसे डिमांड करते, चाहे भले ही उनके पास सेवकाई हो या ना हो, लेकिन लोग अंधे बनकर, गुमराह होकर लोगों की बात में आ जाते हैं और अपने धन को ऐसी जगह पर देना शुरू कर देते हैं जिनके पास सेवकाई ही नहीं है। मेरे प्रियो, सबोपदेश 10:19 में लिखा है, आज के समय पर सब कुछ पैसे से मिल रहा है, रुपए से। पैसा दे चंगाई ले, पैसा दे बरकत ले, पैसा दे सब कुछ ले। आज के टाइम पे 80% प्रीचर सिर्फ एक ही बात के ऊपर प्रचार करता है, पैसा दोगे तो परमेश्वर तुम्हें बरकत देगा, अगर तुम धन दोगे तो परमेश्वर तुमको आशीष देगा। जबकि सेवकाई ये नहीं है। सेवकाई के लिए तो प्रभु यीशु मसीह ने एक बात को सिखाया कि चलते चलते प्रचार करो, बीमारी को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, मुर्दों को जिलाओ, तुमने सेठ में पाया है सेठ में दो। लेकिन आज सेठ में कहां देते हैं? अच्छा, आज के टाइम पे तो लोग लोगों को जांचते भी नहीं है कि उनके पास सेवकाई है भी या नहीं है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मुझे मांगता नहीं बनाया, मुझे एक मांगने वाला सेवक नहीं बनाया। हाँ, वो एक अलग बात है कि मैं लोगों से जरूर इस बात को कहता हूं कि सेवकाई के लिए यदि प्रभु आपसे बात करे तो आप दे सकते हैं, अन्यथा नहीं। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि 8 हाउस चर्चेस परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर की करुणा के द्वारा 8 हाउस चर्चेस को स्थापना करने में या उनको शुरू करने में परमेश्वर ने मदद और सहायता किया। लेकिन इन 8 हाउस चर्चों को शुरू करने में मैंने किसी का भी एक पैसा लेके शुरू नहीं किया और आज तक मैं किसी से डिमांड नहीं करता। ये मैं कोई बड़ाई नहीं बता रहा हूं, ना ही मैं लोगों को शो करता हूं, लेकिन परमेश्वर जो काम कर रहा है वो लगातार कर रहा है। लेकिन आज के टाइम पे हम देख रहे हैं सिर्फ पैसे की बात होती है, पैसों की बात। लोगों ने आज सेवकाई को क्या बना रखा है? पहला तीमुथियुस 6:5 लिखा है, आज के समय में भक्ति के आड़ में कई लोग भक्ति को कमाई का द्वार बना रखा है, कमाई का जरिया। बाइबल लेके अच्छे खासे टाई कोट पहनकर भिखारी है। They are asking only money, money, money. एजुकेटेड बेगर मैन, मैं इनको कहूंगा एक पढ़े लिखे भिखारी हैं, कोट टाई पहनकर और बड़ी आसानी से प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोगों से पैसे ऐंठ लेते हैं, लोगों से पैसे मांग लेते हैं। ऐसे लोग सेवा नहीं कर रहे हैं। पौलुस कहता है रोमियो 16:18 में, ऐसे लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं, घर के घर बिगाड़ रहे हैं।
मिनिस्ट्रियों को खराब कर रहे हैं, सेवकाइयों को खराब कर रहे हैं। सिर्फ उन्होंने डिमांड सीखा है, मांगना सीखा है। जबकि परमेश्वर का वचन कहता है लेने से देना भी धन्य है। कभी किसी को दे नहीं सकते, सिर्फ लेना। दो दो दो। और हमारे ऐसे न जाने कितने ऐसे लोग हैं, 85% लोगों की आंखें अंधी भी हैं, न लोग जांचते हैं न लोग देखते हैं, बस अपने धन को यूं ही लोगों के पीछे उड़ा देते हैं। मैं कहता हूं पहले आप जांचिए, परखिए, देखिए कि वाकई में उनके पास सेवकाई है भी या नहीं है। और मैं कई लोगों को देखता हूं सेवा तो कर रहे हैं, सेवा क्या कर रहे हैं, तमाशा, और सिर्फ सेवकाई की आड़ में सिर्फ मांगना ही रहता है, कुछ नहीं आता उनका, सिर्फ मांगना। दे दो दे दो दे दो। मेरे प्रियो, हमें हर एक आत्मा की प्रतीति नहीं करना, हमें लोगों को परखना भी है वाकई में ये प्रभु की ओर से है या सच में ये कोई मंगता आपके सामने आ गया है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है हमें कि तुमने सेठ पाया है, मत्ती उसकी 10:8 में, और सेठ लेते ये नहीं कि आपके द्वारा कोई चंगा हो जाए, आपके द्वारा परमेश्वर किसी के जीवन में काम कर दे, आपके द्वारा किसी के ऊपर बरकत ले आए, आपके द्वारा कोई छुटकारा पा जाए तो आप तुरंत उससे डिमांड ना करने लगे। आजकल तो सोशल मीडिया ऐसा है, झूठ भी लोग बोल देते हैं, और झूठ से कमाया हुआ जो धन होता है वो भाप के समान होता है, ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। असली जो सेवक होगा, जो प्रभु की सच में सेवकाई करने वाला होगा। दूसरा राजा उसके 5:15 और 16 में एक बात को मैं पढ़ता हूं, वहां पर नामान और एलीशा के बीच की बात है। नामान को हम जानते हैं कि वो कोढ़ी था, कोढ़ से भरा हुआ था, और जब उसको पता लगा तो वो एलीशा को मिलने के लिए चला गया, और एलीशा ने जब उससे कहा कि जाओ यरदन नदी में 7 डुबकी लगाओ, तो उसने किया भी, और चंगा हो जाने के बाद वहां पर ऐसा लिखा है कि वो धन, पैसा, कपड़े सब एलीशा को देने लगा। लेकिन जो एक सच्चा सेवक होता है, अगर उसके द्वारा काम हो जाए, चमत्कार हो जाए, चंगाई मिल जाए, बरकत मिल जाए, बच्चे की आशीष मिल जाए, घर मिल जाए, नौकरी मिल जाए, उन्नति मिल जाए, तो ये गलत है कि ये सब करने के बाद अगर वो डिमांड करता है, दैट इज रॉन्ग प्रीचर, रॉन्ग सर्वेंट ऑफ गॉड। मैं सर्वेंट ऑफ गॉड नहीं कहूंगा, वो रॉन्ग सेवक है, वो गलत सेवक है अगर उसके द्वारा चंगाई मिलने के बाद अगर वो डिमांड करता है। और एलीशा ने कहा मैं कुछ नहीं दूंगा, और बार बार नामान उसको जोर देकर कहने लगा, विवश करने लगा, जबरदस्ती करने लगा, ले ले, लेकिन उसने कहा नहीं नहीं नहीं। एक जो सच्चा परमेश्वर का सेवक है वो धन दौलत पैसे बटोरने की सेवकाई नहीं करता। आज तो लोग बस सिर्फ एक ही बात, पुलपिट पे खड़े होते ही बड़ा ऑफरिंग दो, बड़ा काम करेगा, बड़ा धन दो, बड़ा काम होगा। ये झूठ है। हम क्या हैं जो उसे दे सकते हैं? लोगों को अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से, खुशी से, मैं देने के विरोध में नहीं हूं, मैं दान और दशमांश और पैसों के विरोध में नहीं बातें कर रहा हूं, लेकिन मैं एक सच्चाई को बता रहा हूं। मांगता कौन है? मांगता दूसरा राजा उसके 5:19 से 27 में जब हम पढ़ते तो वहां पर एक और था, गेहजी, जो लालची था, और गेहजी को बर्दाश्त नहीं हुआ, और वो जब देखा है मेरे स्वामी ने तो कुछ भी नहीं लिया, पैसा चांदी सब कुछ मिल रहा है, इसने लिया क्यों नहीं? और गेहजी दौड़कर नामान के पीछे गया और उसने झूठ बोलकर पैसा, कपड़े सब कुछ ले लिया और अपने घर में जाके छिपा दिया। जब एलीशा ने पूछा तो झूठ बोलने लगा। और आपको मालूम है अब न जाने कितने ऐसे लोग झूठ बोलकर पैसा मांगते हैं, फेसबुक के द्वारा, मैसेंजर के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, फोन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज कर करके झूठ बोलकर पैसा मांगते हैं। और गेहजी के समान आज न जाने कितने ऐसे प्रचारक हैं, कितने ऐसे सेवक हैं जो लोगों को सिर्फ झूठ बोलते हैं। सेवकाई उनके पास है नहीं, दे आर द टोटल बेगर, भिखारी है वो। और आपको मालूम है ये झूठ बोलकर पैसा तो ले आया और अपने घर में जाकर छिपा दिया, लेकिन साथ साथ में नामान का कोढ़ भी अपने ऊपर ले लिया। आपको मालूम है यदि झूठ बोलकर आप पैसा किसी से लेते हैं, यदि झूठ बोलकर आपके पास, यदि आपकी सेवकाई नहीं है, आप कह तो रहे कि मेरे पास सेवा है, फलाना है, ठिकाना है, अमका है, ढमका है,
मैं परमेश्वर से डरता हूँ क्योंकि मुझे एक एक पैसों का हिसाब देना है, एक एक पैसों का हिसाब है। और न जाने कितने ऐसे प्रचारक हैं, सेवक हैं, झूठ बोलकर पैसा लेते हैं, और जिनसे उन्होंने पैसा लिया है उनके घर में, उनके शरीर में, उनकी पत्नी पे, उनके बच्चों पे, उनके परिवार में उनकी बीमारियां, जिनसे उन्होंने झूठ बोलकर पैसा लिया, उनकी बीमारियां भी उनको लग जाती हैं, जैसे इस गेहे जी को लग गई। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, ये पैसों की सेवकाई बंद कर दीजिए, ईमानदारी से सेवा करिए, भय में सेवा करिए, नीच कमाई के लिए नहीं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मन लगाकर, अगर हम पहला पत्रस उसकी 5 अध्याय का 1, 2, 3, 4 पद में पढ़े, जो झुंड तुम्हें दिए गए हैं उनके लिए आदर्श बनो, दबाव से नहीं, नीच कमाई के लिए नहीं, मन लगाकर प्रभु की सेवा करो। लेकिन आज तो मन लगाकर कहा, सिर्फ पैसे पैसे दोगे तो बरकत मिलेगी, नहीं दोगे तो श्राप मिलेगा, ऐसा भी कई लोग प्रचार करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आपको आंखें खोलने की आवश्यकता है। हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत जल्दी होने वाला है, और मुझे और आपको ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है, और हर एक के ऊपर विश्वास नहीं करना है, हर एक के ऊपर प्रतीति नहीं करना। कई लोगों को तो मांगने की आदत पड़ गई है, ट्रिक, उनको ट्रिक आ गया है, उनको तरीके मालूम है, रो कर, गा कर, गिड़गिड़ा कर भी वो कई लोग ऐसे पैसे मांग लेते हैं। और बाइबल में इफिसियों उसकी 4 अध्याय 13-14 में पढ़ेंगे तो लिखा है कि अंतिम दिनों में हमें ठग विद्या से बचना है, और ऐसे लोगों से भी बचना है जो हमें भ्रम में डालते हैं, प्रचार के द्वारा, वचन के द्वारा गलत तरीके से हमको डरा कर जो हमें लूटते हैं, हमारे साथ ठग विद्या करते हैं। ऐसे लोगों से भी हमको बचना है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देने पाए। प्यारे पिता, हम प्रार्थना करते हैं, एक एक तेरे बेटे और बेटियों को तेरे हाथों में देते हैं, और हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम में, इनके जीवन में तेरी आशीष के हाथ आने पाए, और इन्हें अकल दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, और पवित्र आत्मा आपका कंट्रोल एक एक के ऊपर आने पाए, कि अंतिम दिनों में इनको कोई ठगने न पाए, लूटने न पाए, और ये बच के रहें, लोगों को पहचानने वाले बन जाए। सब बातों में आपको धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।